बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का मौजू है ये E6 का एरर जो कि गिरी 1.5 टन इन्वर्टर एसी में आया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एरर क्यों आता है, क्या वजूहत हैं। और दूसरा ये कि ये एसी कूलिंग के हवाले से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस पे आ गया है। मतलब ये है कि अगर रूम टेम्परेचर 34 से हम इसको स्टार्ट करते हैं तो 28 टेम्परेचर को लाने में इसको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे, फिर दिन हो या रात हो। तो कूलिंग के हवाले से थोड़ी सी शिकायत थी। तो सबसे पहले इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो E6 का एरर है दोस्तों, ये आता कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से। तो इसकी वायर्स को मैंने चेक किया जो इंडोर आउटडोर की हैं, तो उनमें तो ये कोई भी कमी नहीं थी। तो उसके बाद ये इसके दो सेंसर हैं। तो अब जो एक कॉइल सेंसर आपने देखा और दूसरा जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, तो इसके लिए हमें ये पीसीबी बोर्ड इसका खोलना पड़ेगा। अच्छा, इस हवाले से क्लीनिंग की वीडियो एक मौजूद है जिसमें पूरा तरीका है इसको खोलने का। तो जैसे कि देखा आपने कि सिंपली मैंने इसका कवर उतारा है और उसके बाद इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर के दो कवर हैं उनको खोलकर ये पीसीबी बोर्ड मैंने बाहर निकाल दिया है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये दो जैक लगे हुए हैं। बाज़ औक़ात ये दोनों सेंसर एक ही जैक में होते हैं, तो हम इनको इजीली रिमूव करेंगे और उसके बाद हम इनको चेक करेंगे कि इनमें क्या फ़ॉल्ट है। अच्छा, इनको चेक करने के लिए है हम अपना मल्टीमीटर यूज़ करेंगे जो कि हमें आसानी से बता देगा कि ये सही है या नहीं। जी दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को ओम्स पे सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके ओम्स कितने आते हैं। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी आपने नहीं चेक करनी, आपने इसके ओम्स को चेक करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 9.69 ये रीडिंग आ रही है। तो अब हम सिंपली ये करेंगे कि ठंडा और गर्म पानी दोनों साथ रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम इसको कैसे सेट करते हैं। तो याद रखें कि जब आप इसको गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। गर्म पानी में डालेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस कम होकर 6.8 तक आ गई है और ये 5.4 तक आ गई है। तो इसी तरीके से अब हम इसको ठंडे पानी में डालते हैं जिसके बाद इसकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। तो हम इसको डालते हैं ठंडे पानी के अंदर और अब चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 5 से फिर ऊपर जा रहा है, 5.6, 7, 8, 7, तो ये बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर मीटर बिल्कुल सही है। और अब हम टेस्ट करते हैं कॉइल सेंसर को, और इसको भी ठीक इसी तरह से ही चेक करेंगे, पहले गर्म पानी में डालकर और उसके बाद फिर ठंडे पानी में डालकर। तो ये हम गर्म पानी में डाला तो देखा ये आप इसके ओम्स जो हैं वो कम ही हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हम इसको डालते हैं ठंडे पानी में और फिर चेक करते हैं कि क्या फ़र्क है। और ये आपने देखा ओम्स बढ़ने लगे हैं और रीडिंग बढ़ने लगी है। इसका मतलब कि ये कॉइल सेंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब इसके जैक हैं तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि फ़र्क हो, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि उन जैक्स को हिलाने से ये E6 का एरर ठीक हो गया था। तो बहरहाल फिर दोबारा इसकी हम सफाई करने पे आ रहे हैं। तो दूसरा जो मैं आपको फ़ॉल्ट बता रहा था कि ये कूलिंग कम कर रहा है, तो इसकी गैस प्रेशर भी बिल्कुल ठीक था जो हमने चेक किया। तो अब ये रह गया है कि इसके कॉइल को हम दोबारा से इसको साफ़ करें अच्छे तरीके से। तो इससे पहले की वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। तो ये तकरीबन उसको 2 या 2.5 माह हो चुके हैं। तो उसके बाद ये दोबारा हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने काफ़ी टाइम लगाया इसको, तकरीबन 15 मिनट के करीब हम इसको वॉश किया है। लेकिन इसमें अभी भी हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। और सबसे पहले इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और उसके बाद ये वाटर गन से हम इसको साफ़ करने लगे हैं। अच्छा, क्लीनिंग के हवाले से दोस्तों पहले एक वीडियो मौजूद है जिसमें मुकम्मल इसकी क्लीनिंग के बारे में मैंने बताया है।
तो बस इसमें फ़र्क ये है कि अब हमने इस बार बहुत टाइम तक इसको 15 मिनट तक इसको हमने वॉश करते रहे और उसके बाद हमने आउटर को भी थोड़ा सा पानी लगाया और साफ़ किया। अच्छा, इसके बाद हम इसको कॉइल को खुश्क करके तो थोड़ा सा हम इसको पेंट करने जा रहे हैं, जो कि क्लियर पेंट है, ये बगैर का मतलब कोई रंग वगैरह नहीं है इसमें, तो ये ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं। तो हम इसके कॉइल को बिल्कुल साफ़ करके खुश्क करके उसके बाद ये अच्छा, ये चीज़ होनी तो जब नया था एसी उस वक्त बेहतर रहती है, ताकि इसमें किसी भी किस्म की कॉइल को कोई इसमें हमेशा आपको पता है कि नमी रहती है, तो इस पर असरअंदाज कम होती है। अगर ये आप शुरू में कर दें तो बेहतर है, वरना फिर अब मुझे तो गैस वेस तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इसका। तो ये मैंने साफ़ करके तो पूरे नमूने से इसके जितने भी जॉइंट्स हैं, सिर्फ इंडोर यूनिट को, आउटडोर यूनिट को ये मैंने नहीं लगाया, सिर्फ इंडोर यूनिट को मैंने जब खोला है तो मैंने समझा कि बेहतर है लगाना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब और रूम दोनों अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें दोबारा आप फिर ये सेंसर लगा के तो पीसीबी बोर्ड को जिस तरह खोला था तो इस तरह हम इसको दोबारा फिट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ये सही नमूने से इसके जैक्स कहीं कोई आगे पीछे ना हो जाए, और उसके बाद इनके सेंसर्स को अपनी जगह पे हम लगा देंगे। तो उम्मीद है कि इसकी रिज़ल्ट कुछ अच्छी निकलेगी। और ये कॉइल सेंसर भी आप देख रहे हैं, इसको भी अपनी जगह पे हम ठीक तरह से लगा देंगे। अच्छा, इसके साथ दोस्तों मैं बताता चलूँ कि आप इसके फ़िल्टर्स को हर हफ्ते बाकायदगी से क्लीन करें। उसके बाद अगर देखें कि इसके कॉइल में अगर आपको मट्टी ज़्यादा नज़र आ रही है तो इसको वॉश करना लाजमी है, फिर चाहे 2 महीने में करना पड़े या 3 महीने में। तो ये अगर थोड़ी बहुत केयर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला परेशानियों से बच जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इन सेंसर को ठीक करने से भी ये नहीं हो रहा तो फिर पीसीबी बोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोबारा हम इसको कवर को लगा देंगे और उसके बाद हमने इसको चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 1 घंटे के अंदर 34 से ये 30 डिग्री पर ये आ गया। और अब आगे देखते हैं, ये तो पहले दिन की रिज़ल्ट है, तो अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ आती है, जो भी अपडेट आती है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।